आज हम चॉकलेट केक की पूरी डिटेल कॉस्ट निकालेंगे। चॉकलेट केक हमने कितने का बनाया, कितना हमने इस पे खर्चा किया, कितनी कॉस्ट आई और हमने इसको कितने में सेल किया। तो आप लोगों के लिए ये डिटेल वीडियो लेकर आई हूँ। ये जो मेरा केक है ये मेरा ऑर्डर वर्क है। इसके लिए हमने गनाश भी बनानी है और केक के ऊपर गनाश भी अप्लाई करेंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो चलें फिर जल्दी जल्दी से काम को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ना मैदा ले लिया है 50 ग्राम मेरे पास मैदा है। कोको पाउडर भी ले लिया है। यहाँ मेरे पास 50 ग्राम कोको पाउडर है। ठीक है, जितना हमने मैदा लिया है उतना ही हमने कोको पाउडर लिया है। अगर हम दोनों चीज़ें बराबर रखते हैं तो हमारे जो केक का कलर है वो बहुत ही प्यारा आता है। तो इसीलिए हमने स्पंज बनाना है। हमने जितना मैदा लिया है उतना ही कोको पाउडर लिया है। साथ ही साथ मैंने इसके अंदर 1 ग्राम बेकिंग पाउडर ऐड करना है मैदे के अंदर। ये एक कस्टमर का ऑर्डर है, उनके लिए मैं बना रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इसकी डिटेल वीडियो शेयर करूँ। तो मैदा जो है उसके अंदर मैं सारा कोको पाउडर ऐड कर दूंगी। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। कोको पाउडर मैंने इटालिया का यूज़ किया है। दोनों चीज़ों को मैंने छान लिया था पहले से। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने से क्या होता है, जब आप बैटर के अंदर ये वाला कोको पाउडर और मैदा मिक्स करते हैं तो ये बहुत अच्छे से और जल्दी मिक्स हो जाता है। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम चीनी ले ली है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, प्रोसेस की तरफ आना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 100 ग्राम चीनी डालनी है। चीनी मैंने घर पर ही ग्राइंड की थी। पिसी हुई चीनी यूज़ करेंगे तो काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। इसके साथ साथ हमने 4 अंडे शामिल करने हैं। ठीक है, चीनी के अंदर डाल के हमने इसको फ्लफी मेथड की तरह इसको अच्छे से फ्लफी करना है। अंडों का जो साइज़ है वो बड़ा है, अंडे पर भी डिपेंड करता है। अगर आप छोटे छोटे से अंडे यूज़ करेंगे ना तो फिर उससे क्या होगा, आपका केक भी छोटा बनेगा। इसके अंदर मैं थोड़ा सा एसेंस शामिल कर रही हूँ। आप हमेशा बेकिंग के लिए बड़े वाले अंडे यूज़ किया करें। उससे क्या होता है, आपकी रेसिपी बिल्कुल ठीक रहती है और आपका जो केक होता है उसकी भी हाइट बहुत अच्छी आती है। इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करना है, फ्लफ़ी करना है। फ्लफ़ी हमने इतना करना है कि ये हमारा एक अच्छा सा रिबन फॉर्म में आ जाए और इसका जो टेक्सचर है वो कंप्लीट चेंज हो जाए और इसका जो वॉल्यूम है वो डबल हो जाए। तकरीबन हमें 3 से 4 मिनट या 4 से 5 मिनट लगते हैं अच्छे से बीट करने में। तो पहले आप लोग लो स्पीड पे बीट करना, उसके बाद थोड़ी थोड़ी करके आप लोग स्पीड हाई कर देना। डायरेक्ट हाई स्पीड पे आप लोग बैटर मत बनाना, वरना वक्ती तौर पर तो वो फ्लफ़ी हो जाएगा, लेकिन जब आप उसके अंदर मैदा शामिल करोगे तो वो दोबारा से सारा बैठ जाएगा। बैटर हमने बना लिया है, वॉल्यूम देखें इसका डबल हो गया है, बहुत अच्छे से मैंने मिक्स किया है। अब मैं आपको फाइनली दिखा देती हूँ। इसका जो है हमारे पास कंडीशन है ना वो रिबन फॉर्म में है। ये देखें बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, इस तरह से हमें कंडीशन चाहिए। तो ये हमारा बैटर रेडी है। इसके बाद अब हमने इसके अंदर डालना है वही मैदा और कोको पाउडर जो हमने मिक्स करके रखा था और बेकिंग पाउडर। तीनों चीज़ें हमने इसके अंदर पहले ही डाल दी थी। अब हम बैटर के अंदर ये शामिल करेंगे और स्पैचुला से हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। पेस्ट्री मैंने बनाई थी चॉकलेट पेस्ट्री, उसके अंदर शायद मैंने बेकिंग पाउडर नहीं डाला था। तो बेकिंग पाउडर आप ना भी डालो तो आपका काम हो जाता है कि फ्लफ़ी हमारा बनता है। उसका ये रीज़न होता है, अगर आप अच्छे से मिक्स कर लो ना तो आपको बेकिंग पाउडर डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आप देखो मैं थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर रही हूँ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, फिर स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। हमने स्पैचुला से ऐसे मिक्स करना होता है, नीचे से हम लेकर आते हैं फिर ऊपर की तरफ हम मिक्स करते हैं। ये देखें इस तरीके से फोल्ड कट करते हुए मैं ये सारा बैटर रेडी कर रही हूँ। इसकी मैं आपको फाइनल प्राइस बताऊंगी कि मैंने कस्टमर को ये कितने में सेल किया और इसके ऊपर मेरा कितना खर्चा आया। अच्छा, ये बताना मेरा आप लोगों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि यार आप बना इतने कर रही हैं, सेल इतने का कर रही हैं। देखें मैं जितने का भी बना रही हूँ, सेल तो मैंने उसी हिसाब से करना है ना जैसे सब सेल कर रहे हैं, बल्कि मेरे प्राइस तो बहुत ही कम है। 6 इंचज़ का मैंने ये मोल्ड यूज़ किया है। मुझे बहुत ज़्यादा हाइट भी नहीं चाहिए। नॉर्मल मेरा 2 पाउंड केक बनेगा 6 इंचज़ के मोल्ड में। मैं स्पेशल प्राइस आप लोगों के लिए बताती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग मेरी इस चीज़ से बहुत नाराज़ हैं कि आप प्राइस क्यों बताती हैं। 10 मिनट पहले पतीले को प्री हीट करेंगे, फिर 22 मिनट के लिए हम इसको बेक कर लेंगे। जब तक केक बेक हो रहा है जब तक हम गनाश रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने शेफ़ चॉइस की ये वाली चॉकलेट यूज़ की है। डार्क चॉकलेट है मेरे पास और आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप चॉकलेट केक बनाएं तो किसी अच्छे ब्रांड की चॉकलेट यूज़ करें। तो ये जो शेफ़ चॉइस है ये बहुत आजकल अच्छी आ रही है। 100 ग्राम मैंने क्रश करके निकाल ली है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास 100 ग्राम ये वाली चॉकलेट है और अब हमने इसके अंदर 50 ग्राम व्हिप क्रीम ऐड करनी है। ये हमारी जो गनाश होती है उसका रेशो है। ठीक है, गर्मियों में हम चॉकलेट ज़्यादा रखते हैं, क्रीम कम रखते हैं, और सर्दियों में हम चॉकलेट कम रखते हैं और क्रीम ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, इसको हमने डबल बॉयलर पर मेल्ट कर लेना है। तो ये हमारे पास तकरीबन टोटल जो हो गई है 50 ग्राम और 100 ग्राम 150 ग्राम ये हमारे पास चॉकलेट गनाश रेडी है। ठीक है, और इसको हमने केक के ऊपर ही अप्लाई करना है, मतलब 2 पाउंड केक के ऊपर हमने ये सारी ही यूज़ करनी है। हाफ जो है हम केक फ्रॉस्टिंग के लिए यूज़ करेंगे, यानी क्रीम के अंदर डालेंगे। बाकी जो हमारे पास थोड़ी सी बच जाएगी उससे हमने केक के ऊपर ड्रिपिंग करनी है। ज़्यादातर मैंने निकाल ली है
क्रीम के अंदर डालने के लिए। और जो हमने केक के ऊपर अप्लाई करनी है वो बहुत थोड़ी सी हमें चाहिए होगी, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। जब हमारी गनाश अच्छे से ठंडी हो जाएगी ना, उसके बाद हम इसको केक पे अप्लाई करेंगे। ठंडी करने के लिए आपने इसको फ्रिज में नहीं रखना, इसको हमने रूम टेम्परेचर पर छोड़ देना है। गनाश बनाने का ये रेशो एक ज़बरदस्त रेशो है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सिल्की स्मूथ हमारे पास ये गनाश बनकर तैयार हुई है। लेकिन जब हम केक के ऊपर अप्लाई करेंगे ना, तो हम इसको और भी थोड़ा सा रनी फॉर्म में कर लेंगे ताकि ये अच्छे से हर तरफ स्प्रेड हो जाए। ज़्यादातर जो हमारी चॉकलेट है वो जाएगी फ्रॉस्टिंग के लिए। आप लोग पूछते हो कि ये गनाश हम डायरेक्ट गरम गरम डाल दें या जब हम व्हिप क्रीम को व्हिप करना स्टार्ट करें उस टाइम डालें या बिल्कुल लास्ट में डालें। तो भाई आप लोगों ने अगर व्हिप क्रीम के अंदर डालनी होती है तो पहले क्रीम को अच्छे से बीट करते हैं, उसके बाद डालते हैं। थोड़ी सी यहाँ पर देखें मैं गनाश अलग कर रही हूँ और इस थोड़ी सी गनाश के अंदर मैं डालूंगी थोड़ी सी व्हिप क्रीम ताकि ये रनी सी बन जाए। और इसका काम होगा सबसे लास्ट में, जब हमारा केक डेकोरेट हो जाएगा उसके बाद हम केक के ऊपर अप्लाई करेंगे। बाकी हमारे पास ये गनाश है, ये हमने फ्रॉस्टिंग के लिए यूज़ करनी है। और जब ये ठंडी हो जाएगी ये थोड़ी सी और भी ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। अच्छा, हमारे पास यहाँ केक भी रेडी हो गया है। 2 पाउंड का हमने केक बनाया है और हमने इसके 3 लेयर निकालनी है, ठीक है। अच्छा, आप बात सुने, जब हमारा केक अच्छे से ठंडा हो जाए ना, उसके बाद हमें कटिंग करना चाहिए। अगर हम गरम गरम केक को कटिंग करेंगे तो भाई हमारे जो क्रम्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा आएंगे। तो क्रम्स अगर आप लोग चाहते हो बहुत ही कम आएँ, तो जब आपका केक अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद आप कटिंग करो। इस केक की मैंने 3 लेयर निकाल ली है। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है, क्रम्स इतनी ज़्यादा नहीं निकल रही। अब हम केक के सेंटर लेयर में या डेकोरेट करने के लिए फ्रॉस्टिंग बनाएंगे। 1 कप मैंने यहाँ क्रीम यूज़ की है, ठीक है। गर्मियों में हम जब क्रीम लेते हैं उसके अंदर थोड़े से क्रिस्टल्स होना ज़रूरी है। जब क्रीम के अंदर क्रिस्टल्स होते हैं तो वो हेल्प करते हैं कि हमारी जो क्रीम का टेम्परेचर है वो बिल्कुल ठीक रहे। तो गर्मियों में आप लोग व्हिप क्रीम यूज़ करो तो थोड़े से उसके अंदर क्रिस्टल हों तो फिर चलेगा। क्रीम को अच्छे से मैंने बीट कर लिया, ठीक है। अब हमने इसके अंदर ये चॉकलेट गनाश डालनी है। ये देखें थोड़ी सी हार्ड हो गई है। जब आप स्पैचुला से इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स करोगे तो ये दोबारा रनी फॉर्म में आ जाएगी। अच्छा, जब भी हमें व्हिप क्रीम के अंदर चॉकलेट डालनी हो, चॉकलेट सिरप डालना हो, तो पहले हम व्हिप क्रीम को अच्छे से रेडी कर लेते हैं, यानी अच्छे से व्हिप कर लेते हैं। व्हिप क्रीम जब रेडी हो जाती है उसके बाद हम उसके अंदर चॉकलेट सिरप या चॉकलेट गनाश ऐड करते हैं। डायरेक्ट हमें नहीं डालनी चाहिए कि अभी हमने मेल्टेड क्रीम रखी हुई है और उसके अंदर हमने चॉकलेट डाल दी, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले क्रीम को अच्छे से बीट कर लें, उसके बाद आप उसके अंदर चॉकलेट डालें। और अगर आपको कभी कलर डालने पड़ जाए ना व्हिप क्रीम के अंदर, तो तब भी आप इसी तरह किया करें। क्रीम को अच्छे से बीट करें, उसके बाद क्रीम के अंदर कलर ऐड करें। फ्रॉस्टिंग का कलर अभी मुझे लाइट लग रहा था तो मैं इसके अंदर और भी चॉकलेट गनाश ऐड कर दूंगी, ठीक है। इसको डालने के बाद इसको हम दोबारा से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जो बाहर से मैंने केक को कवर करना है उसको भी इसी से करना है। तो इसका जो है कलर ब्राउन सा होना चाहिए। अच्छे से मैंने इसको व्हिप कर लिया, ठीक है। अब हमने पाइपिंग बैग के अंदर डालना है। एक पाइपिंग बैग पूरी भर के मैंने रख ली है, देखें। अब हमने सेंटर फिलिंग में ये क्रीम लगानी है। क्रीम हमारे पास चॉकलेट डालने के बाद कितनी ज़बरदस्त स्टेबल है। चॉकलेट डालने से तो हमारी क्रीम की जो स्टेबिलिटी होती है ना वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। चॉकलेट केक है तो इसको मैं मिल्क से सोक नहीं कर रही, सिर्फ इसको मैं शुगर सिरप से सोक कर रही हूँ। 2 पाउंड हमारे पास केक है तो 1 कप क्रीम के अंदर मैंने 4 चम्मच चीनी की ऐड की है। उसके बाद मैं उन दोनों को मिक्स करके शुगर सिरप बना के इसके ऊपर लगा रही हूँ। तो 2 पाउंड केक के लिए 1 कप काफ़ी होता है शुगर सिरप। अच्छा, जो लोग कह रहे थे कि हमारे क्रम्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं, हम जब क्रीमिंग करते हैं तो क्रीम के ऊपर भी क्रम्स आ रहे होते हैं, तो ये देखिए मैंने अच्छे से इसको क्रम्स कोट किया, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं लगाई। क्रम्स कोट करने का ये मतलब नहीं होता कि आप भर भर के क्रीम लगा दें। बिल्कुल देखें थोड़ी सी मैंने क्रीम लगाई है और ये मेरे पास क्रम्स कोट वाला केक रेडी है, ठीक है। थोड़ी देर आप इसको फ्रिज में रख दें, आधा घंटा 1 घंटा, उसके बाद आप इसकी फाइनल कोटिंग करें। 15-20 मिनट भी आप रखें, लेकिन इसको क्रम्स कोट करने के बाद एक बार फ्रिज में रख लिया करें। इससे फिर जो है हमारे क्रम्स बिल्कुल भी बाहर नहीं आते, वो क्रीम के साथ बहुत अच्छे से सेट हो जाते हैं। 1 कप क्रीम के साथ मैंने 2 पाउंड केक तैयार किया है, ठीक है। 1 कप क्रीम तो थी, लेकिन हमने इसके अंदर 150 ग्राम गनाश भी डाली थी, तो इसीलिए ये हमारी काफ़ी थी 2 पाउंड केक को रेडी करने के लिए। ऊपर से मैंने सारी चॉकलेट डालनी है, इसीलिए जो ऊपर वाली क्रीम है, टॉप वाली क्रीम है, वो मैंने बहुत ही कम रखी है, क्योंकि मैंने इसको सारा चॉकलेट से कवर करना है। केक हमारे पास रेडी है, इसको थोड़ी देर के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। और ये हमारे पास वो गनाश है जो हमने और भी मेल्ट की थी, मतलब इसको रनी फॉर्म में करके हमने केक के ऊपर डालना था। सारी की सारी मैं डाल दूंगी, देखें
थोड़ी सी थी मेरे पास, लेकिन जब आपका केक अच्छे से ठंडा होगा ना तभी ये बहुत अच्छे से वर्क करेगी। अगर आपका केक ठंडा नहीं होगा ना तो भैया आप बहुत परेशान हो सकते हो, क्योंकि आपकी क्रीम आपकी चॉकलेट के साथ ही मिल जाएगी। इसीलिए आप ना केक को अच्छे से ठंडा कर लो और उसके बाद आप उसके ऊपर इस तरीके से चॉकलेट डालो और पैलेट से बिल्कुल आराम आराम से, ये देखो, बिल्कुल आराम आराम से सारे कॉर्नर्स तक ये चॉकलेट ले जाओ। अगर आपका नीचे ड्रिपिंग तक के लिए नहीं आ रही है तो टेंशन नहीं लेनी है आपने, क्योंकि ड्रिपिंग हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको केक को अच्छे से ऊपर से कवर करना है। ये देखें, ड्रिपिंग के लिए मेरी ज़्यादा चॉकलेट साइड्स पे नहीं गिर रही, ठीक है, क्योंकि मैंने डाली ही कम है आप लोगों को समझाने के लिए। अब जो है, अगर इस तरह की सिचुएशन बन जाती है कि पूरी ना हो, तो आप पाइपिंग बैग के अंदर थोड़ी सी इस तरह से गनाश डालकर, बिल्कुल रनी फॉर्म में बनाइएगा, फिर डालकर आप उससे ड्रिपिंग करें। ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारे पास ड्रिपिंग हो रही है। तो इस तरीके से अगर सेंटर में कंप्लीट हो रहा है तो कोई मसला नहीं है, बाद में जो साइड्स वाली है वो आप लोग आराम से बाद में भी कर सकते हो। केक मेरा बहुत अच्छे से ठंडा था, इसीलिए ये देखें नीचे गिर रही है, लेकिन ये बिल्कुल नीचे तक नहीं जा रही, बहुत अच्छे से अपनी जगह पर फिक्स हो रही है। ये सारी बातें मुझे तो किसी ने नहीं बताई थी, मैंने हर जगह पर फंस कर बहुत परेशानियों के साथ बहुत ही चीज़ें ख़राब करने के बाद सीखा है, लेकिन मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ तो आप लोगों का ना राइट बनता है कि एक प्यारा सा लाइक कर दें। अब 1M नोज़ल के साथ मैंने साइड्स पर इस तरह से फ्लावर्स बनाने। ये डिज़ाइन बेसिकली मुझे कस्टमर ने ही सेंड किया था कि आप इस तरह से डिज़ाइन बना दें, तो जैसा उनको डिज़ाइन चाहिए था मैं उसी तरीके से बना रही हूँ। आप 2D नोज़ल भी यूज़ कर सकते हैं, आप इधर 6B नोज़ल भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब इसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं कि मैंने इस पर कितना ख़र्चा किया और मुझे कितनी बचत आई। तो सारी जो है डिटेल मैं आप लोगों के सामने शेयर कर दी। मैदे के क्या प्राइस हैं, कोको पाउडर, चीनी, एग, 4 अंडे हमने लिए। हमारी तरफ तो भाई 20 रुपीज़ का एक अंडा है, ठीक है। विप क्रीम के रेट और चॉकलेट के रेट सारे मैंने यहाँ लिख दिए हैं। विप क्रीम, केक बॉक्स, केक बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी, सब चीज़ों को मिलाकर मेरे पास टोटल कॉस्ट आई है 976 रुपीज़, ठीक है। और मैंने इसको 2400 में सेल किया, तो इस पर मुझे जो प्रॉफिट आया 1424 रुपये मुझे इस पर प्रॉफिट आया। अगर राउंड फिगर करें तो 1400 रुपये मुझे इस पर बचत आई। आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके मुझे अपना दोस्त बना लें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।